आर्यन कैंपस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक अनुपात एवं समानुपात, जो कल आपको इसका फर्स्ट टाइप करा दिया गया था, ये सेकंड टाइप है। इसमें क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे, यदि x रेशियो y बराबर 3:4 है तो 7x प्लस के 3y रेशियो 7x माइनस के 3y, इसका रेशियो क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब इसमें आपको क्या करना है, आपको x की जगह पे 3 पुट करना है, x की जगह पे 3 पुट कर देना है और y के स्थान पर आपको 4 पुट कर देना है। जैसे आपने यहाँ पे पुट किया, x की जगह पे 3 पुट कर देंगे तो 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और y की जगह पे 4 रख देंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की जगह पे 3 रख देंगे 21 हो जाएगा, और यहाँ पे y की जगह पे 4 रख देंगे 4 तिया 12 हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। इसमें से लेस कर देंगे, यानी 11 में से ये कितना बचेगा, 9 बचेगा। 2 से कैंसिल कर देंगे, 3 से कैंसिल कर देंगे तो ये 11:3 आ जाएगा। ये इसका रेशियो बनेगा, ये इस सवाल का रेशियो बनेगा। इसी तरीके से अगर दूसरा सवाल इसी पे दिया जाए ऐसा ही, तो यदि x रेशियो y बराबर 3:5 दे दिया है हो तो 10x प्लस के 3y रेशियो 5x प्लस के 2y इक्वल टू फाइंड आउट, ये आपसे पूछ रहा है। अब बताइए इसका क्या रेशियो आएगा। इसको भी इसी तरीके से करेंगे, x की जगह पे मुझे 3 रख देने हैं, y की जगह पे मुझे 5 रख देना है। यहाँ पे पुट करेंगे, x की जगह 3 रखेंगे 30 हो जाएगा, और ये 5 तिया 15 ये हो जाएगा रेशियो। ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, प्लस के 5 दूनी ये 10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 45 रेशियो, ये हो जाएगा 25। 5 से कैंसिल कर देंगे, इसे भी 5 से कैंसिल कर देंगे, 9:5 हो जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन है आपके पास। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन इस तरीके से दे रहा है कि अगर आपको a रेशियो b बराबर b रेशियो c हो तो, यदि a रेशियो b बराबर b रेशियो c हो तो a की पावर 4 रेशियो b की पावर 4 क्या होगा, इसे निकालना होगा। तो इसमें क्या करना है, इसका मतलब ये होता है a का मल्टीप्लाई 4 के साथ कर देंगे, या फिर ऐसे लिख लीजिए a/b बराबर b/c, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, v² बराबर ac। यानी यहां पर आप देख पा रहे हैं b की, अब इसका बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए, क्यों, मुझे b की पावर 4 का चाहिए, क्या चाहिए, b की पावर 4 का मतलब चाहिए, कितना निकलेगा, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो पावर 4 बराबर a² c² बनेगा। इस पे इधर भी स्क्वायर कर दिया, यहाँ भी स्क्वायर कर दिया, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया हमने, तो ये क्या होगा, a की पावर 4 रेशियो a² c², इससे इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी, a² रेशियो c², ये सवाल का आंसर हो जाएगा। ऐसे सवाल इस तरीके से करेंगे। अगला सवाल देखेंगे। अगर आपको इस तरीके से सवाल दे दे कि यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/5 हो तो a रेशियो, ऐसे लिख दिया, ये स्मॉल बना दिया, तो a रेशियो
b रेशियो c, ये बताओ क्या आएगा। इसमें मुझे कुछ नहीं करना है, एक का मतलब ये है 3 है, b का मतलब ये 4 है, c का मतलब 5 है। इन वैल्यू को उठा के यहाँ पे लगा देंगे, यही इसका आंसर होगा। कैसे? 3 रेशियो 4 रेशियो 5, यही इस सवाल का आंसर होगा। अगला सवाल इसी तरीके का, यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a प्लस बी प्लस c/c, इसका आंसर क्या होगा? इसका भी वैल्यू हम यही लगा देंगे, a की जगह पे 3 लगाएंगे, b की जगह पे 4, c की जगह पे 7 लगा देंगे। तो क्या बनेगा? 3 + 4 + 7/7, ये हो जाएगा 14/7, 7 से कैंसिल कर देंगे, इसे 2 बार, यानी इसका आंसर आपके पास कितना आ जाएगा? इसका आंसर 2 आ जाएगा। यदि सवाल आपके पास इस तरीके से दिया जाए 2a बराबर 3b तथा 4b बराबर 5c, तो a रेशियो c बताना है, कितना आएगा। आपके पास ये कह रहा है कि 2a बराबर 3b तथा 4b बराबर 5c हो तो a/c बताना है कि a/c कितना आएगा। इसमें हमें क्या करना है, इसको देखें आप, इसका एलसीएम ले लें। इसका एलसीएम 6 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 3 बार जा रहा है, 3 से डिवाइड 6 को करेंगे 2 बार जा रहा है। 4 और 5 का एलसीएम ले लेंगे 20 हो जाएगा, इसका डिवाइड इसमें करेंगे 5 बार जा रहा है, इसका डिवाइड इसमें करेंगे 4 बार जा रहा है। यानी यहाँ b का जो वैल्यू आ रहा है, b का रेशियो 2 आ रहा है और यहाँ पर b का रेशियो 5 आ रहा है। जबकि b कॉमन है तो इसको इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 5 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो। 5 का यहाँ किया है तो यहाँ भी 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 का यहाँ किया है तो यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो b की वैल्यू दोनों जगह सेम आ रही है, यहाँ भी 10 हो रहा है भी, यहाँ भी 10 हो रहा है, तो b से मतलब नहीं है। मतलब किससे? मुझे a से मतलब है। a कितना है? 15 है, रेशियो c कितना है? 8 है, तो 15/8 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 15/8 हो जाएगा। आगे देखेंगे सवाल इसी तरीके से। अगर सवाल ऐसे कह दे कि ये सवाल कह रहा है 2p, यदि 2p बराबर 3q बराबर 4r बराबर 5s, 5s कह रहा है, तो p रेशियो q रेशियो r रेशियो s क्या है? ये आपसे पूछ रहा है p रेशियो q रेशियो r रेशियो s क्या है। तो हमें क्या करना होगा? इनका एलसीएम लेना होगा, इन सभी का एलसीएम लेना होगा। 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 2, 3, 4, 5 का एलसीएम अगर हम ले रहे हैं तो मेरे पास एलसीएम 60 आ रहा है। 2 से डिवाइड कर देंगे इसे 60 को तो 30 बार होगा, यानी 30 आ जाएगा। 3 से डिवाइड कर देंगे 60 को 20 आ जाएगा। 4 से डिवाइड कर देंगे 60 को तो 15 आ जाएगा। 5 से डिवाइड कर देंगे तो 12 आ जाएगा। यही इसका रेशियो आंसर यही बनेगा, यही इसका आंसर होगा। p का क्या हो जाएगा? 30 रेशियो 20 रेशियो 15 रेशियो 12, यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा, यही आंसर होता है। अगर इसी सवाल को हम ऐसे लिख दें कि यदि 1/m रेशियो 1/n रेशियो 1/o, तो ये कितना रेशियो हो जाएगा? अगर मैं इसका दे दें 3/4/5 हो तो आपसे रेशियो पूछा जाए m रेशियो n रेशियो, आपसे इसका रेशियो पूछा जाए तो क्या रेशियो हो जाएगा?
हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि इसका अपोजिट करेंगे तो MNO आ जाएगा। अगर इसका अपोजिट करेंगे तब भी हमें, अब इसका अपोजिट करने के लिए हमें क्या करना है, अगर मुझे n का रेशियो चाहिए तो n का मतलब यहाँ पर 3 से 3 को छुपा लेंगे, 3 को छुपा लेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। फिर n का चाहिए बीच वाला है, इसे छुपा लेंगे, 5 3 15 हो जाएगा। फिर मुझे इसका चाहिए, वो का चाहिए, हम इसे छुपा लेंगे, 4 3 12 हो जाएगा। यही इस सवाल का आंसर होगा। ऐसे सवालों को इस तरीके से हम करेंगे। अगर इस सवाल में ऐसे आ जाए कि 6 रेशियो समानुपात 5 रेशियो 35 में लुप्त पद ज्ञात करो, लुप्त पद ज्ञात करो। अगर ये सवाल इस तरीके से आता है, मैं लुप्त पद ज्ञात करूं, तो हमें क्या करना है। अब देखो यहाँ पे लुप्त पद पूछ रहा है, यहाँ पर मैं x मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, x मान सकते हैं। हमने पहले और इसका मल्टीप्लाई करना होता है तो कितना हो जाएगा 6 × 35, समानुपात का मतलब बराबर होता है। अब मुझे इसका मल्टीप्लाई करना होगा, ये हो जाएगा 5 है, इससे ये कैंसिल कर देंगे 7 बार, ये 7 6 जा 42, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, x की वैल्यू 42 आ जाएगी दोस्तों। इस तरीके से आपको ये सवाल लगाने हैं। आगे देखेंगे, आगे के सवाल देखिए, आगे सवाल इसी तरीके से कैसे सवाल आ रहे हैं। यदि सवाल में कहा जा रहा है यदि a का 30% बराबर है b का 0.25 बराबर है c का 1/5, तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करिए कि a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करिए, क्या होगा। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि a b से 40% अधिक है, जो a है वो b से 40% अधिक हो तथा b c से 20% कम हो, तो a रेशियो c बताइए कि a रेशियो c क्या होगा। ये आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे पता है कि परसेंटेज को हटाएंगे नीचे 100 लगाएंगे, दशमलव को हटाएंगे नीचे 100 लगाएंगे, ये तो 1/5 ही रहेगा, ये 1/4 हो जाएगा, ये 3/10 हो जाएगा। अब हम एलसीएम लेंगे, अब हम एलसीएम ले लें इसका। एलसीएम किसका लिया जाएगा भाई, एलसीएम लिया जाएगा 3 का, 1 का और 3 का। अगर 3, 1 और 1 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम सदैव ऊपर वाली संख्या का लेते हैं, तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम ले लेंगे 3 आ जाएगा भाई। 3 का और 1 का और 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा। अब 3 से डिवाइड इसमें करेंगे तो एक बार जाएगा और 1 का मल्टीप्लाई 10 में कर देंगे तो ये 10 आ जाएगा। 1 से डिवाइड करेंगे 3 में, 3 बार जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 4 में कर देंगे ये 12 हो जाएगा। 1 का डिवाइड करेंगे 3 में, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 5 में तो ये 15 हो जाएगा। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा आपके पास 10:12:15 हो जाएगा। यही उत्तर होगा आपका, यही आंसर होगा। इसे कैसे करेंगे, देखो इसमें ये कह रहा है कि a रेशियो b रेशियो c तीनों की बात पूछी जा रही है, जिसमें हमें लास्ट में a रेशियो c कह रहा है, तो हम इससे निकालेंगे। 40% का मतलब होता है 2/5, यानी कोई वस्तु जो a है वो b से
40% अधिक है। इसका मतलब हुआ b कितना है मेरे पास 5 है और a कितना हो जाएगा 2 अधिक हो जाएगा यानी 7 हो जाएगा। 20% कम है, 20% का मतलब होता है भैया 1/5। अब मतलब कैसे निकालोगे कि 20% का मतलब 1/5 होता है। देखो 20% जो लिखा है 20% के मतलब परसेंट को हटाएंगे 100 से डिवाइड करेंगे 20 1 और 20 से कैंसिल कर देंगे 5 तो 1/5 इस तरीके से आएगा आपके पास। अब आपने कहा c कितना है मेरे पास c 5 है और v कितना हो जाएगा 1 कम हो जाएगा यानी 4 हो जाएगा। अब हमको इसमें 5 आगे बढ़ा देना है 4 आगे बढ़ा देना है। ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा 25। हमें b से कोई मतलब नहीं है, यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। a रेशियो c पूछ रहा है यानी 28 रेशियो 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 28 रेशियो 25 हो जाएगा, यही इस सवाल का आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन इस तरीके से होगा कि यदि a रेशियो b बराबर 2 रेशियो 3 है और b रेशियो c बराबर 3 रेशियो 5 है तो b क्लियर हो जाए। यहां आगे कुछ और कर लो तो हो तो a प्लस b रेशियो a माइनस b क्या होगा, या फिर ऐसे कर लो यहां से b प्लस c कर लो। चलो b प्लस c क्या होगा ये बताना है तुम्हें। a प्लस b रेशियो b प्लस c क्या होगा, इस सवाल को लगाओ दोस्तों। अगला सवाल ऐसे ही एक सवाल जैसे हम ये लिखते हैं कि यदि x प्लस वाई रेशियो x माइनस वाई रेशियो बराबर है 4 रेशियो 1 हो तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये किसके बराबर होगा, ये बताना है दोस्तों आपको कि ये किसके बराबर होगा। अब देखिए इसमें क्या करना है, ये देखिए इसमें करना क्या है, हमें ये करना है कि भाई b यहां भी दिया गया है और v यहां भी दिया गया है, बोथ साइड भी क्या है आपके पास कॉमन दिया गया है। अब b को कॉमन है तो b को इक्वल करना होगा। तो हम b का यहाँ 4 है यहाँ b 2 है, 2 और 4 का एलसीएम 4 होता है तो 4 बनाने के लिए 1 से गुणा यहाँ भी 1 से गुणा, यहाँ 2 से गुणा यहाँ भी 2 से गुणा। अब देखो ये क्लियर हो गया, एलसीएम 4 आया था 2 4 का 4 4 बना दिया। a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू अब 6। b मिस्टेक कर दिया भाई, अच्छा ठीक है, b की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू यहां से b कितना दिख रहा है यहाँ पर b 3 है और b यहाँ 4 है। इसको 3 और 4 का एलसीएम लेंगे 12 हो जाएगा। जब एलसीएम 12 हो जाएगा तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a की वैल्यू 8 हो जाएगी, b की वैल्यू 12 हो जाएगी और c की वैल्यू 15 हो जाएगी। अब आप देख लीजिए a की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, a कितना है 8 है प्लस b कितना है 12 है, रेशियो b 12 है प्लस c 15 है। आप सो देखो यहाँ 20 हो जाएगा और ये हो जाएगा 27 हो जाएगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा 20 रेशियो 27। अब इसको हम कैसे करेंगे, इसको रेशियो को क्लियर करने के लिए हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसका मल्टीप्लाई 4 के साथ कर दें, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दें, ऐसे कर सकते हैं और इक्वल रहेगा। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, किस बात को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई बराबर 4 रेशियो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 1 का मल्टीप्लाई यहाँ इसके साथ हो जाएगा, ये x प्लस वाई बराबर 4 का मल्टीप्लाई x में कर देंगे 4x माइनस के
4 का मल्टीप्लाई y में कर देंगे तो ये माइनस के 4y हो जाएगा। अब देखो x को एक तरफ कर लो, y को एक तरफ कर लो, तो x को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 4x बराबर माइनस के 4y अपनी जगह पे ही है, और ये y उधर चला जाएगा तो माइनस के y आ जाएगा। ये माइनस के 3x बराबर माइनस के 5y, माइनस से माइनस खत्म कर दो, x अपॉन y बराबर 5/3, यानी x की जगह पे 3 रखना होगा, y की जगह पे x की जगह पे 5 रखना होगा, y की जगह पे आपको 3 रखना होगा। तो यहाँ कर देंगे x की जगह जैसे ही 5 रखोगे 5 का वर्ग कर देंगे प्लस के 3 का वर्ग कर देंगे रेशियो। यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 3 का स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा 25 प्लस के 9, ये हो जाएगा 25 माइनस के 9, ये कितना बनेगा भाई 25 में 9 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 34, और ये हो जाएगा आपके पास इसमें से 16 हो जाएगा। तो अब हमने ये देखा कि इसको कैंसिल 2 से कर देंगे, 17/8 बनेगा। इसका आंसर ही आएगा, कितना आएगा 17/8 आएगा दोस्तों। आगे देखेंगे क्वेश्चन। अगला सवाल इस तरीके से दिया गया है, यदि 3a प्लस के 5b रेशियो 3a माइनस के 5b बराबर आपसे कह रहा है 5:1 हो तो a/b ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? a/b ज्ञात करो कि a/b क्या आएगा। अब बताओ भाई a/b क्या आएगा। अभी जैसे कर रहे थे वैसे ही निकालना पड़ेगा। तो हमने क्या देखा 3a प्लस के 5b, या डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, पहले का फोर्थ के साथ दूसरे का तीसरे के साथ। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे ये तो ऐसा ही रहेगा 5b, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे 15a माइनस के 25b हो जाएगा भाई। अब देखो इसको इधर ले आएंगे तो ये कितना आ जाएगा 30b हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे ये 12a हो जाएगा, ये 3 से कट जाएगा 10 बार, 3 से कट जाएगा, 6 से काट दो, चलो 6 से काट देंगे 5 बार, 6 से काट देंगे 2 बार, तो ये हो जाएगा a/b बराबर 5 अपनी जगह रहेगा, 2 नीचे चला जाएगा, तो a की कितना रेशियो आ जाएगा 5:2। इसका आंसर क्या आएगा 5:2 हो जाएगा। इस तरीके से करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगर क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि यदि 0.75 अनुपात x समानुपात 5:8 हो तो x कितना होगा। यहाँ पे x की वैल्यू बता देनी है आपको कि भैया x कितना होगा। दूसरा सवाल ये कह रहा है कि यदि a प्लस b रेशियो b प्लस c रेशियो c प्लस a बराबर दे रहा है 6:7:8 तथा a प्लस b प्लस c बराबर आपको 14 दे रहा है, तो आपसे c बराबर फाइंड करवा रहा है, कह रहा है c ज्ञात कर दो। अब देखो इसको कैसे करेंगे, इसको बताइए आप इसको कैसे करेंगे। आपको मैंने अभी बताया पहले और चौथे का मल्टीप्लाई कर देंगे, दूसरे और तीसरे का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कर दो मल्टीप्लाई भाई, ये 5x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई 8 × 40 की 0 हासिल 4, 8 7 56, 4 60 होते हैं, और ये 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा।
8 पंजे 40 की 0, हाँ सब 4, 8 7 56 और 4 60, 2 अंक के बाद 0 लग जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा 6/5। x की वैल्यू दोस्तों 6/5 मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए इसे कैसे करेंगे, इसमें कांस्टेंट वैल्यू कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। अब आपने कहा सर मैंने कांस्टेंट वैल्यू को k लगा दिया, सभी में क्या लगा दिया, k लगा दिया। तो एक बात यहाँ से समझ लो कि a प्लस b की वैल्यू आपको 6k मिलेगी, a प्लस b की वैल्यू 6k है, b प्लस c की वैल्यू 7k है, हमने कहा b प्लस c की वैल्यू 7k है, और c प्लस a की वैल्यू है वो 8k है। अब आपने कहा सर इसे जोड़ दो, तो हमने कहा जोड़ देंगे अगर इसे तो 2 कॉमन आ जाएगा, a प्लस b प्लस c बराबर आपके पास, इसको जोड़ देंगे 8 7 15 6 21 के हो जाएगा। कितना हो जाएगा 21 के हो जाएगा। इसकी वैल्यू आपको दी जा रही है, a प्लस b प्लस c की वैल्यू आपको 14 दे रहा है। तो आप क्या करेंगे 2 इंटू 14 21 की, आप क्या करेंगे 7 से डिवाइड कर देंगे 2 बार, 7 से डिवाइड कर देंगे 3 बार, ये 4/3 k की वैल्यू बनेगी, 2 दूनी 4 और 3 नीचे आ जाएगा, ये k की वैल्यू बनी। अच्छा k की वैल्यू जब हम यहाँ रख देंगे 6 इंटू 4/3, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 8, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। अब इस 8 वैल्यू को उठा के अगर मैं यहाँ लगा दें a प्लस b की जगह 8 प्लस के c बराबर 14 कर दें, और c बराबर ही हो जाएगा 14 माइनस 8 यानी 6, तो c की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों 6 आएगी। यहाँ से क्लियर हो रहा है कि c की वैल्यू 6 आएगी। इस तरीके से इसे करना है। अब देखो सवाल ऐसे देगा 4 सही 1/2 रेशियो 2 सही 1/4 को सरलतम रूप में व्यक्त करो, को सरलतम रूप में व्यक्त करो, यानी इसे सरलतम रूप में कैसे लिखा जाएगा ये बताना है। और आपको ये बताना है कि यदि 4 की पावर 3.5 रेशियो 2 की पावर 5 है, ऐसे लिखो, को किस अनुपात में, को किस अनुपात में व्यक्त कर सकते हैं, तो किस अनुपात में व्यक्त कर सकते हैं, बताइए किस अनुपात में व्यक्त कर सकते हैं ये कह रहा है। इसको हम क्या करना होगा, देखो 4 2 चौक 8 और 1 9, इसे 9/2 लिखेंगे, 4 दूनी 8 और 1 9/4 लिखेंगे, 9 से 9 कट जाएगा ऊपर। नई बात समझ में आ रही, घबराना नहीं है, 2 से इसे काट देंगे 2 बार, ये 2 इधर चला जाएगा 1 के साथ, और ये इसके साथ चला जाएगा 1 है, या फिर यहाँ भी 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1। इसका जो आंसर आएगा वो ये आएगा। इस रेशियो में से लिखा जा सकता है। किसी के समझ में नहीं आया हो कोई बात नहीं है, इसका मतलब मैंने कहा 9/2 आया था, अनुपात का मतलब बटे होता है, फिर 9/4 लिखेंगे। इसको लिख सकते हैं 9/2 गुणा पलट जाएगा 4/9, 9 से 9 खत्म कर देंगे, इससे इसे खत्म कर देंगे 2 बार नीचे, तब भी इसे 2:1 ही लिखा जाएगा। समझ पा रहे हैं, इस तरीके से इसे लिखा जाएगा। अच्छा इसे क्या लिखेंगे भाई, इसको हम लिखेंगे 2 की घात पावर 2 लिख सकते हैं, उसकी पावर 3.5 रेशियो 2 की पावर 5। अच्छा एक बात बताओ कि 2 की पावर के ऊपर पावर होगी तो आपस में मल्टीप्लाई ही होगा। जब पावर के रूप में पावर दी गई होगी तो आपस में मल्टीप्लाई ही होगा। अब बताइए जब मल्टीप्लाई आपस में होगा तो ये कितना होगा 7 हो जाएगा, रेशियो ये 2 की पावर 5। देखो यहाँ से ही कम हो रही है 2 पावर, यहाँ बचेगी 2 की पावर 2 और यहाँ कुछ नहीं बच रहा है, तो ये 4:1 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा 4:1 हो जाएगा। इस तरीके से इसे करेंगे आप। आगे के सवालों को इस तरीके से ही आप देखें। अगर हम ये कहें कि 3 दिन का 30 घंटे के साथ अनुपात क्या होगा, अनुपात क्या होगा, ये बताना है। दूसरा सवाल ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात अधिक है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात अधिक है। ए ऑप्शन है 2:3, बी है 8:3, सी है 7:3, 7:4, डी है 1:5। अब देखो इसमें आपको क्या करना है। 3 दिन का इसके साथ अनुपात क्या होगा भाई। 3 दिन में देखो सबसे दोनों की इकाई एक ही होनी चाहिए, तभी रेशियो निकाला जा सकता है। अब हमने कहा यहाँ घंटे है यहाँ दिन है, तो इसको घंटे बनाओ। तो 3 दिन में एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24। 3 दिन में कितने हो जाएंगे गुणा 24। रेशियो 30 घंटे के साथ पूछा जा रहा है। तुमने कहा काट दो, 30 से इसे काट दें 10 बार कट गया। फिर तुमने कहा 2 से काट देंगे तो 12 बार ये कट जाएगा, 5 बार ये कट जाएगा, 12:5 आएगा। इसका आंसर कितना आएगा 12:5 आ जाएगा। अच्छा इसका क्या होगा, 2 से डिवाइड अगर मैं इसे करेंगे तो कुछ पॉइंट में जाएगा, कुछ है ऐसे आएगा। इसका डिवाइड इसमें करेंगे 2 पॉइंट में जाएगा, इसका डिवाइड इसमें करेंगे 2 पॉइंट में कुछ आएगा, आगे क्या आएगा पता नहीं, सॉरी 1 पॉइंट में आएगा। इसका डिवाइड करेंगे तो ये 0 पॉइंट में कुछ जाएगा। तो सबसे अधिक अनुपात किसका है देख रहे हो, सबसे 2 पॉइंट में सबसे बड़ी वैल्यू तो यही है। 2 से आप पहले बड़ा बता रहा है सबसे, तो यही वाला इसका आंसर है। इस तरीके से सवाल के आंसर को करेंगे। अगला सवाल देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि P/Q बराबर 3/4 दिया जा रहा है और Q/R बराबर 4/7 है, तो P प्लस Q रेशियो Q प्लस R रेशियो R प्लस P, ये बताना है इसका रेशियो क्या आएगा। अगला क्वेश्चन ऐसे है कि यदि A/B बराबर 3/5 है और B/C 7/8 है हो, तो 2A/7B 3B/7C, इसको बताना है ये क्या है, इसको बताना है। अब देखो यहाँ पे Q कॉमन मिल रहा है, यहाँ Q4 है, यहाँ Q4 है। इसका मतलब Q दोनों जगह क्लियर है, तो हमारा सभी रेशियो क्लियर हो जाएगा कि जो कॉमन है वो भी सही है। अब देखो P की वैल्यू कितनी है 3 है, यहाँ लगा दो 3 प्लस 3, Q की वैल्यू 4 है, यहाँ लगा दो आप Q की वैल्यू 4 है, R की वैल्यू 7 है,
रेशियो, यहाँ लगा देंगे R7 है, P3 है, ये हो जाएगा 7 रेशियो 7 4 11 रेशियो, ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यही इस सवाल का आंसर होगा। इस तरीके से हम करेंगे। अब देखो इसमें क्या करना है, यहाँ भी V है और यहाँ भी V है भी। अब देखो B ये है, अब B की वैल्यू यहाँ 5 है, यहाँ B की वैल्यू 7 है। युगल करने के लिए 7 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 7 का ही मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 5 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 5 का ही मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, तो V दोनों जगह सेम हो गया। यहाँ भी V सेम हो गया 35, यहाँ भी सेम हो गया 35। अब क्या करेंगे, अब 2 इंटू A की वैल्यू कितनी दे रहा है 21 हो जाएगी रेशियो, 3 इंटू B की वैल्यू कितनी दे रहा है 35 हो जाएगी, 7 रेशियो C की वैल्यू 40 हो जाएगी। अब बताओ भाई क्या कैंसिल हो रहा है, तुमने कहा भाई ठीक है 7 से कट रहा है, 7 5 35, 7 3 21, ये कट रहा है। अब कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 रेशियो 15 रेशियो 40, ये इस सवाल का डायरेक्ट आंसर है। इस तरीके से हम इन सवालों को करेंगे। आगे देखेंगे सवाल, आगे देखेंगे कैसे सवाल आ रहे हैं। अगर मैं ऐसे सवाल दें, यदि A रेशियो B रेशियो C बराबर 4 रेशियो 7 रेशियो 9 हो और B रेशियो C रेशियो D है 28 रेशियो 36 रेशियो 21 है, तो A रेशियो B रेशियो C रेशियो D क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। A B C क्या होगा। अच्छा, इनके साथ हमें निकालने से पहले ऑप्शन भी दिए जाते हैं आपको, तो ऑप्शन से करेंगे इन सवालों को। जैसे A हमने ले दिया, A ऑप्शन है हमारे पास 12 रेशियो 21 रेशियो 27 रेशियो 7, ठीक। बी कह रहा है आपके पास 16 रेशियो 28 रेशियो 36 रेशियो 21। सी ऑप्शन है आपके पास 8 रेशियो 14 रेशियो 18 रेशियो 21। डी ऑप्शन है आपके पास 4 रेशियो 7 रेशियो 9 रेशियो 11, ये देना है। अब देखो इसमें क्या करना है, आपको दे रहा है ए बी सी का रेशियो दे रहा है 4 7 9, तो ए बी सी डी, ये क्या है ए बी सी डी है आपके पास, ए बी सी डी। तो अब ए बी सी डी को पहले देख रहे हैं, तो ए बी सी डी, उसमें से ए बी सी को देखो आप, 4 है पहला, यानी 4 लाने के लिए 12 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 3 से डिवाइड कर देंगे 4, 3 से डिवाइड कर देंगे 7, 3 से डिवाइड कर देंगे 9। इतनी बात सही है। फिर क्या है BC BCD। अब देखो BCD का मतलब इतना यहां से ये हो जाएगा। अब क्या 21 में किसी से मल्टीप्लाई करके आप 28 ला सकते हो? नहीं ला सकते ना, इसलिए ये बात गलत होगी। अब देखो इसे ABC को पहले देखो, 4 है, 4 तो 2 से भाग लगाओ, 2 से भाग इसमें लगाएंगे 4 आ जाएगा, इसमें लगाएंगे 7 आ जाएगा, इसमें लगा देंगे 9 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको यहां से देखो, 18 28 36 21, ये आ सकता है क्या कि 28 करने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा, यहां करेंगे 2 से गुणा, यहां करेंगे, फिर 2 से गुणा कर यहां कर देंगे, तो ये 42 हो जाएगा 42, लेकिन आना चाहिए 21। इसका मतलब ये भी गलत है, ऑप्शन से देख रहे हैं। इसमें देखिए, अगर मैं 4 का भाग इसमें लगा दूं, तो 4 का भाग लगाएंगे 4 आ जाएगा, तो वो 4 आएगा,
7 आएगा और 9 आएगा, यानी ये रेशियो मिल गया। ठीक है, अगर मैं इसमें भाग लगा दें, एक का भाग लगा दें तो 28, 36, 21, यही ऑप्शन सही है। ऐसे सवाल जब भी पूछे जाएंगे तो इस तरीके से आपको करने हैं। इस तरीके का सवाल ऐसे आपको दिया जा रहा है। अगला सवाल ऐसा ही एक और देखेंगे। यदि क्वेश्चन देखें, यदि A रेशियो B रेशियो C बराबर है 4 रेशियो 7 रेशियो 11 और V रेशियो C रेशियो D जो है वो है 21 रेशियो 33 रेशियो 44 हो तो A रेशियो B रेशियो C रेशियो D ज्ञात करना है। ये कहना है, ऑप्शन है आपके पास A ऑप्शन, B ऑप्शन, C ऑप्शन, D ऑप्शन। ऑप्शन क्या है? 12 रेशियो 21 रेशियो 36 रेशियो 44, ये है 12 रेशियो 21 रेशियो 33 रेशियो 44, ये है 12 रेशियो 22 रेशियो 12, 22, 31, 44, ये है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा आंसर इसका बनेगा। तो इसका आंसर देखेंगे आप लोग। अब देखो एबीसी को चेक करोगे, एबीसी 3 से भाग लगाएंगे 4 आ रहा है, 7 आ रहा है, 3 से भाग लगाएंगे 11 आ रहा है, यानी ये कंडीशन फॉलो हो रही है। अब क्या अगली कंडीशन भी फॉलो हो रही है इसमें? 21, 33, 44 नहीं, 21 आ रहा है 33 नहीं आ रहा है, तो 44 भी आ रहा है, ये गलत है। हमें क्या यहाँ पर 33 आना चाहिए सी, और यहाँ पे सी आपको 36 देना है। क्या ये कंडीशन फॉलो हो रही है? 3 से भाग लगाएंगे 4 बार, 7 बार, 11 बार, ये तो फॉलो हुई। क्या यहाँ आगे भी फॉलो हो रही है? अगला चेक कर ले अब इसे। 21, 33, 44, हाँ ये फॉलो हो रही है, यही आंसर सही होगा। इन सवालों को इस तरीके से आपको लगाने पड़ेंगे। अगला देखेंगे, अगला देखेंगे इसी तरीके से। यदि आपको A रेशियो B बराबर 3 रेशियो 5 और B रेशियो C बराबर 7 रेशियो 8 और C रेशियो D बराबर 2 रेशियो 3 दिया गया हो तो 2A रेशियो 3D का रेशियो बताना है। 2A रेशियो 3D बताना है कितना है, इसे करके दिखाओ। यदि आपको इस तरीके से सवाल दे दिया जाए, यदि A रेशियो B बराबर C रेशियो D बराबर E रेशियो F बराबर 5 रेशियो 7 में है, तो 3A प्लस के 5C प्लस के 11E रेशियो 3B प्लस के 5D प्लस के 11A, इसका रेशियो बताना है क्या, ये बात आपको कह रहा है। अब देखो यहां पे क्या है, यहां पे ये है कि पहले आप इसको क्लियर कर लें। कैसे क्लियर करेंगे? A रेशियो B रेशियो C रेशियो D। अब देखो 2, 3 और 5 लगेगा, यहाँ पे 7 और 8 रेशियो ये लगा देंगे, C D 2 और 3 रेशियो हम ये लगा देंगे। अब आपने कहा कि इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे? 5 को यहाँ आगे बढ़ा देंगे, यहाँ भी आगे 5 ही आएगा, यहाँ कितना आएगा भैया? 8 आएगा।
समझ पा रहे हैं? ऐसे ही 7 है वो आगे आएगा, ये 2 आगे आ जाएगा, ये भी 2 आगे आ जाएगा। अब कटेगा क्या बताओ भाई? 2 से यहाँ भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, 4। ठीक है, क्या 5 से यहाँ भी कट रहा है, यहाँ भी कट रहा है, इसमें कोई वैल्यू नहीं कट रही है। एक कॉलम में देखते हैं कि पूरे कॉलम में हमारी एक ही वैल्यू कटनी चाहिए, तो हमारे पास अब कुछ नहीं करना है, तो हमने कहा ये 21 हो जाएगा। अब देखो हमें ए और डी का रेशियो पूछा जा रहा है, हमें बी और सी का नहीं काउंट करना है। इसमें देख लो भाई 4 पंजे 20 दिया 60 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है? ए के साथ 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए और डी के साथ 3 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए। 3 से इसे काट देंगे 7 बार, 2 से इसे काट देंगे 30 बार, तो ये आ जाएगा 7/30। कितना आ जाएगा? ये 7/30 आ जाएगा। ये कटने के बाद आ रहा है 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद। देखो हमने यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किया, क्यों? क्योंकि ए में 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने ए के साथ में 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया, डी के साथ में 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया। 3 से इसे काट दिए 21 को 7 बार, 2 से इसे कैंसिल कर दिया 30 बार, 7/30 बनेगा। इस तरीके से बन रहा है। अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें आपको एक बात समझ में आ रही है, इसे हटा दिया जाएगा। अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें ये करना है पहले वाले को पकड़ते चलो, ए बराबर लगाए हमने तो सभी में पहले ई और यानी ए की वैल्यू सी की वैल्यू, ए के ए सी और ई की सबकी जगह पर 5 रख देना है। ये मतलब उसको वी डी और एफ की जगह पर कितना रख देना है? 7 रख देना है। तो हमने क्या ए सी ई की जगह पे हमने 5 रख दिया। अगर हम सभी की जगह पर 5 रखेंगे, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तो 5 कॉमन आ जाएगा, 5 कॉमन आ जाएगा। इन सब का जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये सब? अब देखो रख के देख लो भाई, आपके समझ में नहीं आ रही, मैं समझ गई। तो 5 प्लस के 5 इंटू 5 प्लस के 11 इंटू 5 रेशियो यहाँ रख के देखो 3 इंटू 7 प्लस के 5 इंटू 7 प्लस के 11 इंटू 7। कहने का मतलब ये यहाँ से 5 कॉमन मिलेगा, क्या मिलेगा? 3 प्लस 5 प्लस 11। यहाँ से 7 11 मिलेगा कि हम 3 प्लस 5 प्लस के 11, तो इससे हम ये बात कैंसिल कर देंगे, 5/7 बचेगा। कहने का मतलब हम ये कहना चाह रहे थे आपसे कि इतना हमें सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझना है। क्या समझना है? कि ए की वैल्यू सी की वैल्यू ई की वैल्यू 5 है। अगर ये 5 है तो हम 5 को कॉमन ले लेंगे यहाँ से, और ये 3 प्लस 5 प्लस 11 ये आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 7 कॉमन आ जाएगा, तो ये 3 प्लस 5 प्लस के 11 ये बचेगा, और ये तो वैसे भी कैंसिल हो रहा है, 5/7 ही आएगा। इस तरीके से आगे देखेंगे ऐसी तरीके के आगे क्वेश्चन कैसे बनेंगे। अगर क्वेश्चन ये बन रहा है, लिखेंगे इफ, यदि अगर क्वेश्चन ये बन रहा है a/b बराबर c/d बराबर e/f बराबर 2/3 हो, तो पहला क्वेश्चन इस तरीके से लिखेंगे 5a प्लस के 7c प्लस के 11e अपॉन 5b प्लस के 7d प्लस के 11a। इसका आंसर कितना आएगा कौन बताएगा? ऐसे ही करके सेकंड ये कर दें 5a² प्लस के 7c² प्लस के 11e²। अगर मैं यहाँ पे ये करते हैं 5v² प्लस के 7d² प्लस के 11f², तो इसका आंसर क्या है? बस ये बात आपको समझनी है। देखो ऊपर a की जगह भी 2 है, b की स्थान पे भी 3 है, e के स्थान पे भी 2 है। a c e मतलब a c e
सबकी वैल्यू 2 है, हम डायरेक्ट 2 कॉमन ले लेंगे और बचेगा मेरे पास क्या, ये तो देखो सेम है, 5 है 5 है, 7 है 7 है, 11 है 11 है, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा भाई। 2 कॉमन ले लिया अगर मैंने तो ये कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। इसी तरीके से ACE की वैल्यू 2 है, 2 स्क्वायर है 2 का तो 2 का स्क्वायर। ऐसे BDF 3 है तो 3 का स्क्वायर। अब 5 है 5 7 11 5 7 11, अगर आगे के ब्रैकेट में मैं लिख भी दे 5 7 5 + 7 + 11 और नीचे भी 5 + 7 + 11, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है इसे बार बार, बस आपके दिमाग में इतनी बात रहनी चाहिए कि इसे नहीं लिखेंगे और इसका हमारा आंसर आ जाएगा 4/9। कितना आ जाएगा भाई 4/9 आ जाएगा। अगर क्यू कर देता है तब भी हमें यही देखना है। अब देखो आगे क्वेश्चन और इस तरीके का किस तरीके से करेंगे, अगर इसमें से जैसे क्वेश्चन ये कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे छोटा है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे छोटा है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे छोटा है। जैसे ऑप्शन आपके पास दिया जा रहा है, ए ऑप्शन दे देगा 15:47, बी ऑप्शन दे देगा 29:55, सी ऑप्शन दे देगा 19:60, डी ऑप्शन दे देगा आपके पास 18:42। ये कह रहा है। अब देखो इसको हमें कैसे करना है, इसको हम लिख सकते हैं 15/47, 15/47, 15 से इसे कैंसिल कर दो, 15 एकम 15, 15 तिया 45, 2 बचे, 15 एकम 15, फिर 15 तिया 45, इतना आ जाएगा। अब हमने कहा इसे कैंसिल कर दो 29/55, इसे भी हम इससे कैंसिल कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 1/29 एकम 29, 1 और फिर 8, लगभग इतना जाएगा, ये कितना जाएगा 19/60, इसको हम लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 19 एकम 19, कैंसिल करेंगे 19 तिया 57, 19 एकम 19, 19 लगभग इतना चला जाएगा। इसे भी यही कैंसिल कर सकते हैं, 6 से काट देंगे 3 और 7, तो इसका मतलब 3/7, अगर मैं इसमें भाग लगाएंगे तो ये कितना चला जाएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बचा 3 तरफ 9, फिर 1 बचा फिर 3, 3 लगभग ऐसे ही चलेगा। अब देखो हमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है ये कह रहा है। अब भाई सबसे छोटी वैल्यू वही होगी जिसमें सबसे ज्यादा सबसे बड़ी संख्या का भाग दिया जाए। जब डिनोमिनेटर सबका सेम आ रहा है तो डिनोमिनेटर सबका सेम आ रहा है तो डिनोमिनेटर जिसका ज्यादा होगा वही संख्या क्या आएगी। अब देखो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर किसका है, ये है 3.15, ये 13 है, ये 18 है, ये 3 पॉइंट, ये सबसे बड़ा मिल रहा है तो यही संख्या सबसे छोटी होगी, सबसे छोटी संख्या यही होगी, कुछ और नहीं होगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।